हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं, उनके बारे में मैं दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। बिजनेस को लेकर क्या आपको जानना चाहिए फ्यूचर में, उसको दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। स्टॉक प्राइस के बारे में बता देते हैं। एक साल का, सिर्फ एक साल का अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा यहां पर मूवमेंट दिखाया है। 39-40 रुपीज के आसपास स्टॉक था पिछले साल, बिल्कुल जनवरी की शुरुआत में, जो अभी 49-40 के पास है। तो एक अच्छा खासा 24-25% का रिटर्न है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी समय आए हैं, अगर इन्वेस्टर ने अगर उस समय में इंटर किया होगा तो अच्छा खासा रिटर्न नहीं भी है। आप देख सकते हैं जैसे मार्च के महीने में, फरवरी एंड या मार्च, उस समय में 65 में भी ये स्टॉक आया हुआ है। फिर बीच में एक अच्छे समय तक ये 60 में भी था, आप देख सकते हैं जून के महीने में। तो एक तरीके से अपवर्ड जैसी ट्रेजेक्टरी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कम रही है। तो बिजनेस कैसा है, मुझे लगता है अगर हम बिजनेस को समझ पाएंगे तो और अच्छा हमको समझ में आएगा। अब देखिए, ये है इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स। अब देखिए, सबसे पहले लोन की मैं बात करता हूं कि बैंक लोन दे पा रही है या नहीं दे पा रही। जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 में, तो 1,10,470 करोड़ की ये लोन थी। मतलब जो उन्होंने लोन दी हुई थी, जो अभी 1,22,290 के आसपास है। तो 10% से ऊपर का इसका ग्रोथ है। तो ये एक लोन ग्रोथ हमने देखा 10% का है। अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो 77,289 करोड़ का था, जो अभी 85,387 करोड़, 10.84% बढ़ा है। और अगर आप क्वार्टरली भी देखते हैं डिपॉजिट और लोन, तो एक ठीक ठाक यहां पर ग्रोथ दोनों में मिला है। बैंक के लिए बहुत जरूरी है कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सस्ता पैसा होता है, करंट अकाउंट में कुछ नहीं देना पड़ता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम रहता है। तो वहां आप देख सकते हैं 18% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। और कासा रेशियो है 51.85%। मतलब 100 रुपए अगर बैंक के पास आज जमा है, तो जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो जमा है, ऑलमोस्ट 52 रुपीज के आसपास है, जो मुझे लगता है बहुत ही मजबूत नंबर है, ब्रिलियंट नंबर है। अभी मैं देख रहा था एचडीएफसी बैंक के भी नंबर आए थे। बड़ी बैंक है उस, लेकिन फिर भी एक चीज है कि उनका जो जो भी, अगर आप एसेट ग्रोथ देखेंगे 16% था और डिपॉजिट ग्रोथ 13% था, तो और ज्यादा बड़े नंबर थे। लेकिन हम एक बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है। पीएसयूज की तरफ से प्राइवेट बैंक्स की तरफ पैसा जा रहा है, उसमें भी जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स है वहां पर बहुत पैसा जा रहा है। और यहां पर आईडीएफसी बैंक एटलीस्ट, बहुत बड़ा नंबर ये नहीं है, बहुत ही अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ग्रो कर रहा है, जिससे मुझे मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव माना जा सकता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। अभी 150% है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा नंबर है। अब देखिए, स्टॉक का प्राइस आप कह सकते हैं नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस भी आप देखेंगे कि पहले से ही, अभी नहीं, 4-5 साल पहले से ही बिजनेस में भी थोड़े से स्ट्रेस थे, क्योंकि आईडीएफसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स उन्होंने दी हुई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ लोन्स जो थी एनपीएस हो गई थी। तो उसका वो इफेक्ट अभी भी उनकी जो बैलेंस शीट है वहां पर पड़ रहा था। तो उन्होंने ये देखिए 30% अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को डीग्रो किया है, मतलब कम हुई है उनके हिसाब से। तो 6.6%, अभी 100 रुपए में से 6.6% ही इंफ्रा की लोन है। और मैक्सिमम लोन का है रिटेल में। रिटेल में मतलब का, आपको हमको जो क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, जो बाकी लोन है, वहां पर उनका फोकस है। इंफ्रा उन्होंने बहुत कम कर दिया है। बाकी लोन्स जो है रूरल और कमर्शियल और कॉर्पोरेट लोन्स आईडीएफसी के है अभी। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सितंबर का लेटेस्ट नंबर है, और जब भी अभी Q3 के नंबर आएंगे तो हमको पता चलेगा। देखिए, कासा रेशियो हमको पता चला 51.28% था सितंबर से, वो 51.85 हो गया। तो कासा बढ़ा है। कस्टमर डिपॉजिट्स भी हमने देखा, वो भी बढ़े हैं। एसेट्स भी आप देखिए, 1,17,270 था, तो वहां से भी वो 1,22,000 के हजार करोड़ तक वो हो गया है, तो वो भी बढ़ा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर ग्रोथ हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हैं यहां पर ग्रोथ हुआ है। अब Q3 में क्या देखना है, मार्जिन बढ़ रहे हैं कि नहीं। NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, बैंक में आपने पैसा जमा किया, या फिर एवरेज में 5% में पैसा जमा हुआ, बैंक ने सामने लोन दी और अपने जो भी खर्चे वो सबको माइनस कर दे, तो समझ लीजिए 10% का उनका लोन में उनका लोन उन्होंने दी। तो 10% माइनस 5%, तो जो 5% है बैंक का मार्जिन है। जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे एसबीआई और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक का 3.5 से 4.5% के बीच में रहता है। तो मार्जिन यहाँ ज्यादा है, मतलब बैंक भी थोड़ा
रिस्की एसेट्स में लोन दे रही है। एनपीए 4.27% है, जितना कम हो उतना अच्छा। नेट एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा, और ये हो भी राइट 2.09% है, 4.27%। तो ये सब नंबर्स हमको पता चलेंगे 29 जनवरी 2022 जब Q3 के रिजल्ट आएंगे। उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तब हमको पता चलेगा टर्न अराउंड होगा कि नहीं। आपने देखा होगा कि स्टॉक प्राइस में बहुत मूवमेंट नहीं है, चाहे वो एचडीएफसी हो या फिर आईडीएफसी का भी, जब ये सब नंबर्स आए होंगे, क्योंकि मार्केट अभी Q3 के रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करेगी। एचडीएफसी का 15 तारीख को है, आईडीएफसी का 29 को है, और हमको तब पता चलेगा जो एनआईएम जो हमने देखा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा, एनपीएस के बारे में पता चलेगा। एनपीए ट्रेंड कम हो रहा है तो एक तरीके से थोड़ी क्लीनिंग हो रही है, जितना हो सके एनपीए कम हो उतना अच्छा रहेगा। बाकी Q3 का वेट करते हैं। फिलहाल ये जो नंबर थे बहुत ग्रेट नंबर नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बाकी भी जो जो बैंक्स हैं स्ट्रेस में आ रही है, जैसे अभी हमने आरबीएल में देखा, यस बैंक के भी मैं नंबर्स देख रहा था, बहुत मजबूत नहीं है, उसके हिसाब से देखें तो एक स्टीडी परफॉर्मेंस तो है ही। टर्न अराउंड के कुछ सिग्नल्स तो बिल्कुल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसमें दो डाउट नहीं है। एनपीए के डेटा अगर मजबूत आते हैं तो मुझे लगता है कि एक हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा टर्न अराउंड भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। बट वेट करते हैं दोस्तों Q3 के नंबर्स का। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वैल्यू मिली हो तो। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।